मेरे हाथ में ये टूथपेस्ट है, मैं इसे जोर से दबाता हूँ, ये बाहर आ जाएगा, लेकिन मैं कितना भी दबाऊं काफी कुछ अंदर बाकी रहेगा। बिल्कुल यही चीज आपके पेट में रोज हो रही है। आप दिन में कितनी बार टॉयलेट जाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि पेट सच में साफ होता है या नहीं होता। क्योंकि आज के दौर में 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज मोशन तो होता है, फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता और टेक्निकली वो कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज इस कैटेगरी में आते हैं। और यही वो साइलेंट प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, आईबीएस और कुछ केसेस में कोलोन कैंसर तक का कारण बन सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है, आप इसे इग्नोर कर देते हैं, ये तो रोज की समस्या है, ऐसा समझ के हम इसकी तरफ अनदेखी करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी को ये डैमेज करने लगता है, बॉडी में डैमेज जमा होने लगता है। जैसे टूथपेस्ट के ट्यूब को दबाते ही थोड़ा सा बाहर निकलता है लेकिन अंदर काफ़ी कुछ बचा रहता है, बिल्कुल वैसे ही आपके पेट में भी रोज होता है। और हाँ, जब तक आपको समझ आता है तब तक शरीर सिग्नल देना शुरू कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कब्ज की डेफिनेशन नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो आपको कोई सिंपल लैंग्वेज में नहीं बताता है। और अगर आपने ये समझ लिया तो सिर्फ कब्ज का इलाज नहीं होगा, बल्कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिसेट कर पाएंगे और कई बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम की वीडियोस है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, कंस्टिपेशन का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि आपको मोशन नहीं आ रहे हैं। अगर हफ्ते में 3 से 4 बार कम मोशन हो या फिर लैट्रिन हार्ड हो, स्टूल कड़क हो, आपको जोर लगाना पड़े या रोज जाने के बाद आपको लगे कि आपका पेट पूरी तरह से साफ ही नहीं हुआ है, यानी आप जाके तो आ गए लेकिन आपको सेंस नहीं आया, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पेट पूरा साफ नहीं हुआ, ये एक सेंसेशन है, तो ये भी कंस्टिपेशन होता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की होती है। बहुत सारे लोग रोजाना टॉयलेट जाते हैं, डेली टॉयलेट जाते हैं, लेकिन पेट क्लियर नहीं होता है और वही लॉन्ग टर्म में बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। अब सबसे कॉमन गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आज से आपने नहीं करनी है, इसीलिए इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। ये गलती है, कंस्टिपेशन जैसे ही उनको फील हुआ वो सबसे पहले गोली खा लेते हैं, लैक्सेटिव ले लेते हैं, चूर्ण ले लेते हैं, यानी कि पेट साफ करने की दवाई ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका पेट तुरंत साफ होने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंतड़ियां जो है इन दवाइयों की आदी हो जाएगी, आपको इसकी आदत लग जाएगी और फिर इसके बिना आपको मोशन ही नहीं होगा। आए दिन काफी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, कम उम्र के लोग होते हैं लेकिन वो पूरी तरह से इस लैक्सेटिव के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कोई चूर्ण खाए बगैर उनका पेट ही साफ नहीं होता और ये एक नई बीमारी की तरह उनकी लाइफ में फिर से आ जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये डिपेंडेंसी भी बहुत डेंजरस है और लाखों लोग अननोइंगली इसमें फंस चुके हैं। दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं, फाइबर बढ़ाने के काम करते हैं। लोग तुरंत इसबगोल ले लेते हैं या फाइबर सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन फाइबर काम कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। याद रखिए, फाइबर आपकी बॉडी से पानी को खींचकर स्टूल को हार्ड और बल्की बना देता है। अब अगर आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो है, यानी कि गट मोटिलिटी स्लो है, तो ये फाइबर आपके स्टूल को और हेवी और हार्ड बना देगा, जिससे गैस, ब्लॉटिंग और पेन और बढ़ सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लंबे समय से कंस्टिपेशन से परेशान है, बार बार आपको पाइल्स की शिकायत हो रही है, आपने ऑपरेशन करवाया है उसके बावजूद तकलीफ हुई है, आपको फिशर की वजह से दर्द है, ब्लीडिंग होता है, फिस्टुला की तकलीफ है या फिर आईबीएस जैसी अगर आपको परेशानी है, तो इसे नॉर्मल मानकर नहीं चलना है। और बहुत सारे लोग टेम्पररी इलाज कराते हैं, ऐसे भी आपने नहीं करना है। आप बिना ऑपरेशन पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से ठीक हो सकते हैं और इन क्रॉनिक समस्याओं से पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा, अगर ऐसी तकलीफ आपको काफी दिनों से है और आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए या फिर आप हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने नीचे दिया है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, अपनी तकलीफ के बारे में बताइए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे बात करेगी, आपको दवाई मिलेगी आपके घर पर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है ताकि इससे आप जड़ से ठीक हो सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कंस्टिपेशन के मुख्य कारण क्या है? तो भैया 3 मुख्य कारण होते हैं।
जो आपने समझने चाहिए। 3 मेन कारण। पहला कारण है गट मोटिलिटी स्लो होना, यानी कि आपके आंतड़ियों की मूवमेंट स्लो हो जाना। जब हम खाना खाते हैं तो वो माउथ से लेकर, मुंह से लेकर इंटेस्टाइन तक एक वेव की तरह आगे बढ़ते रहता है, जिसे हम हमारी मेडिकल की भाषा में कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। जब ये मूवमेंट यानी कि ये वेव स्लो हो जाती है तो खाना रुकने लगता है, फर्मेंटेशन होने लगता है, सड़ने लगता है खाना, और इसी की वजह से गैस बनती है, एसिडिटी बढ़ जाती है और कब्ज की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, हाइड्रेशन की कमी। सिर्फ पानी पीना ही हाइड्रेशन नहीं है, बल्कि हाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपकी डाइट में भी पानी वाली चीजें होनी चाहिए। जैसे आपने फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्लूइड्स, लिक्विड्स आपने ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए। अगर बॉडी में पानी कम होता है तो याद रखिए आपको लैट्रिन हार्ड होगा, स्टूल हार्ड हो जाएगा और इंटेस्टाइन में फंसने लगेगा। अब तीसरा और सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाला जो कारण है वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। आपका गट सीधा आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं या खराब लाइफस्टाइल आपकी है, तो नर्वस सिस्टम आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है। चलिए फटाफट मैं अभी आपको बताने वाला हूं 5 स्टेप फार्मूला जो आपके कब्ज को जड़ से खत्म कर सकता है। सबसे पहली स्टेप है सही डाइट। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो था वो बहुत ही परफेक्ट था, जिसमें हम दाल लेते थे, सब्जी लेते थे, रोटी, चावल, ये सब बैलेंस होता था। इसमें फाइबर्स भी है, हाइड्रेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, और इसीलिए आपने यही इंडियन थाली जो है हमारी, इसे रेगुलरली लेना चाहिए। सभी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि आपका डाइट भी बैलेंस हो, सारे न्यूट्रिशन भी मिले, फाइबर्स भी मिले और आपको तकलीफ ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है मूवमेंट। अब समझते हैं तीसरी महत्वपूर्ण स्टेप, और वो है स्ट्रेस कंट्रोल। देखिए, तनाव को हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डीप ब्रीदिंग आप सीख सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और सिंपल लिविंग आपके डाइजेशन को हील करने में बहुत ही पावरफुल रोल निभाती है, और इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। चौथी स्टेप है फिक्स टॉयलेट टाइमिंग। रोज एक ही टाइम पर टॉयलेट जाने की आदत आपने डालनी चाहिए। इससे आपके गट, आपके इंटेस्टाइन ट्रेन हो जाएंगे। इसे हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और इस ट्रेनिंग की वजह से आप फिक्स टाइम पे जब जाते हैं तो वही आदत लगने की वजह से आपका पेट साफ रहने लगता है। 5वीं स्टेप है हाइड्रेशन चेक करना। अगर आपका यूरिन डार्क येलो कलर का है तो समझ लीजिए बॉडी में पानी की कमी है और आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। चलिए अब जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अगर आपको टॉयलेट में खून दिखे, बहुत ज्यादा कंस्टिपेशन रहे या फिर लूज मोशन अल्टरनेट होते रहे, अचानक से आपका वजन कम हो रहा है या लगातार पेट में दर्द रहता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही आपका आउटकम अच्छा आएगा, उतने ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, आप अपनी बीमारी को पकड़ पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, कंस्टिपेशन का इलाज कोई जादू ही नहीं है, बल्कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझना और इसको समझकर उन स्टेप्स को लेना। तो अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, कंस्टिपेशन का इलाज कोई जादुई नुस्खा नहीं है, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस, आपकी आदतों में परिवर्तन, इसके प्रति अवेयरनेस, इसे समझना, इसके कारणों को समझना और उसके ऊपर एक्शन लेना। इन सब बातों को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इन सब तकलीफों से आप फ्री हो जाएंगे। कंस्टिपेशन के ऊपर मैंने एक स्पेशल डाइट चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में लिखी है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ये डाइट चार्ट आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाइट चार्ट ऐसा लिखकर जरूर भेजिए। मैं आपको डाइट चार्ट पिन कर दूंगा, जिसे आप फॉलो करके अपने कंस्टिपेशन की तकलीफ से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक भी जरूर पहुंचाइए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।